अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। नाराज़गी वहाँ कभी मत रखिए जहाँ पर आपको बताना पड़े कि आप नाराज़ हैं। आप जब तक ये जान पाते हैं कि ज़िंदगी क्या है तब तक ये आदत खत्म हो चुकी होती है। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को बिना अच्छे से जाने दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो नाव को डुबा ही देता है। ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। गम खुद ही खुशियों में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ये ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल की है, जिसमें न तो आज है और न ही कल है। जी लो इस ज़िंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। समझ नहीं आता है ज़िंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इन सब के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। ज़िंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा ज़माना है। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान करना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके और कुछ को बर्दाश्त करके। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निकलेंगे। हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक है कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना और निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाओ यारों। ज़िंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए।
हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ न देना मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। कितनी आसान थी ज़िंदगी तेरी राहें, मुश्किलें हम खुद खरीदते हैं और कुछ मिल जाए तो अच्छा हो, बहुत पा लेने पर भी यही सोचते हैं। इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, वो अपने विचारों से अमीर होता है। बहुत पहले एक लालची किसान था। उसे कहा गया कि वो दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वो उसकी हो जाएगी, बशर्ते वो सूरज डूबने तक वापस उसी जगह पर लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वो किसान दूसरे दिन सूरज निकलने के पहले ही निकल पड़ा। वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वो सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वो ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए आए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वो शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने के पहले शुरुआत की हुई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था और वो वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों ज्यों करीब आता जा रहा था, वो उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था, फिर भी वह तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि सूरज डूबते डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वो किसान मर गया। फिर उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा का लालच त्याग कर जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जिंदगी और स्विमिंग, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छे बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जीवन न कल में था न आज में है, जीवन इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान, ये सारे एक जैसे हैं। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे, इन्हीं के आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीखते नहीं हैं। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ ही अवसर बन जाती हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए हर एक लम्हा को जी लो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।